वेलकम बैक। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। जाँ बहक होने वालों में 6 साला बच्चा भी शामिल है। जिना अस्पताल लाहौर में धमाके के 24 जख्मी जेर इलाज हैं। जख्मियों में शामिल हामला खातून और बच्ची को तशवीशनाक हालत के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके से कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के नतीजे में करीब खड़ी मोटरसाइकिलें, कार और ऑटो रिक्शा भी तबाह हो गया। सीटीडी की टीम ने बम धमाके के मकाम से शवाहिद जमा कर लिए गए और जय वक़्वा पर खड़ी गाड़ियों का भी मुआयना किया गया। पुलिस की भारी नफरी ने धमाके के मकाम को घेरे में ले रखा है, जबकि लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। पाक ईरान एफआई इमिग्रेशन गेट से आज सफरी पाबंदियां खत्म हो गई हैं। पाक ईरान एफआई इमिग्रेशन गेट से ताजिर बरादरी और तलबा को ईरान जाने की इजाजत होगी। ईरान का सफर करने के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। पाबंदी कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से लगाई गई थी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा तफ्तान आसिफ बलोच में ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। पहले गैर कानूनी तरीके से जब तलबा आया जाया करते थे तो काफ़ी इससे मुताल्लिक गिरफ्तारियां भी सामने आती थी, इन्वेस्टिगेशंस भी आगे अमल में लाई जाती थी। अब एक अच्छा इक़दाम उठा लिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इक़दाम उठाया गया है। तफ्तान बॉर्डर पर वाक़ई जो है पाक ईरान एफआईए इमिग्रेशन गेट को पाकिस्तानी ताजिरों और तारिगुरमों के लिए जो है आज खोल दिया गया है। एफआईए की जानिब से आज बाकायदा तौर पर इमिग्रेशन का अमल जो है शुरू किया गया और पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो है कोरोना टेस्ट को लाजिमी करार दिया गया है। इससे कबल 28 अप्रैल को पाकिस्तान गेट को मुल्क में कोरोना केसेज में इजाफे के बायस जो है ईरान की जानिब से बंद कर दिया गया था, जबकि इस तमाम दौरानिया में ईरानी तजारती गाड़ियों को जो है तफ्तान आने की इजाजत दी जा रही थी, जिससे पाक ईरान ट्रांजिट जारी थी, जबकि सिर्फ पाकिस्तानी ताजिरों और दीगर पाकिस्तानी शहरियों को ईरान दाखिले पर जो है पाबंदी थी। और आसिफ बलोच, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी गाइड करते हैं कि कोरोना टेस्ट कितने दिन पहले करवाने के हवाले से अहकामात और हिदायत जारी किए गए? कोरोना टेस्ट जो है 5 दिन पहले अहकामात जो उनके जारी किए गए, जबकि कोरोना टेस्ट यहाँ तफ्तान में कराई जाएगी। जो तफ्तान में अमला मौजूद है महकमा सेहत का, वो खुद कोरोना टेस्ट जो पाकिस्तानी शहरियों के करेगी तफ्तान में। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए आसिफ बलोच। एंटी नारकोटिक्स फोर्स मुल्तान ने जनूबी पंजाब मुनश्शात सप्लाई करने की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी है। सखी सरवर टोल प्लाजा पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से 180 किलो मुनश्शात बरामद कर ली गई है। मुनश्शात स्मगलर अल्लादिता समर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान ENF के मुताबिक मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा मुल्तान मोहम्मद सकलैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सकलैन, क्या डिटेल्स आपके पास? एक बड़ी कार्रवाई है जो कि नाकाम बना दी गई है। हाँ बिल्कुल, ये एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने सखी सरवर के इलाके में कार्रवाई की है और जो ट्रक और जो बड़ी जो बलूचिस्तान से जो पंजाब में दाखिल होती है, सखी सरवर इनके दाखिले का मकाम है और यहीं पर अक्सर मंशियात का जो कारोबार यहाँ पर जो मौजूद धंधा यहीं पर होता है। और गुज़श्ता रोज इस कार्रवाई में 180 किलोग्राम की एक बड़ी मिकदार मंशियात की वो बरामद की गई है। उसको कब्जे में लिया गया। इसके साथ साथ वहाँ पर जो मुलजमान थे उनको गिरफ्तार करके और उनके तफ्तीश में मजीद ऐसे नेटवर्क को भी बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का यही कहना है कि इसके पीछे मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, जो कि इस मंशियात को मुख्तलिफ अफराद और मुख्तलिफ गिरोहों के जरिए से पूरे पंजाब में तक़सीम करता है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए मोहम्मद सकलैन। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करके भारी मिकदार में मुनश्शात ईरानी डीजल बरामद करके स्मगलर समेत 45 सार्किन वतन गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक पसनी कोस्टल हाईवे, सुपर हाईवे और नाका खारी चेक पोस्ट पर कार्रवाई करके 2 किलो क्रिस्टल, 31 किलो चर्स और अफ्यून बरामद करके 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। विंदर शहर और कराची की रटबस्ती के करीब गैर कानूनी तरीके से छुपाया गया 93,485 लीटर ईरानी डीजल बरामद करके 8 मुलजमान, जबकि गवादर में पाक ईरान बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले 45 सार्किन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी उस्मान काकड़ का जस्से खाकी कोयटा से आबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना कर दिया गया। उस्मान काकड़ के इंतकाल पर सोग के सिलसिले में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज भी कारोबारी मराकज़ बंद रहे। दुक्की में हड़ताल की वजह से हर किस्म के कारोबारी मराकज़ बंद हैं। ज़िले ज़ियारत में भी आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। संजाबी और नोशकी में अंजुमन ताजुरान की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई। इसी पर बात करेंगे ज़ियारत ख्याल मोहम्मद से। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस वक्त मैयत कहाँ है? शहीद उस्मान काकड़ की मैयत आज सुबह कोयटा से बजरिया सड़क इनके आबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना कर दी गई। इनके हमरा काबिले में लाखों अफराद का मजमुआ शरीक है, जिनमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान आचिकजाई और दीगर कौमपरस्त पार्टियों के अलावा मजहबी पार्टियों की मकानी कायदत और कबायली अमायदीन भी इनके हमरा है। इस वक्त उस्मान खान काकड़ की जो जसदखागी है वो खानोजई से रवाना कर दी गई। अब से कुछ ही देर बाद उनके आबाई इलाके मुस्लिम बाग पहुंच जाएंगी। मुस्लिम बाग पहुंचने के फौरन बाद इनके जसदखागी घर मुंतकिल किया जाएगा। ठीक 5 बजे मरहूम की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में शरीकत के लिए बलूचिस्तान के अलावा सिंध और पंजाब से हजारों अफराद की काबिले भी जो है मुस्लिम बाग पहुंचना शुरू हो गया है और कुछ ही देर में मुस्लिम बाग पहुंचने के बाद इनकी टाइपिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए ख्याल मोहम्मद। मीरपुर माथेलो से खबर है, जहां पर 1 माह कबल अगवा किए गए पुलिस एहलकार को बीवी समेत बाजियाब करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुखबियों को घोटकी और शिकारपुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बाजियाब कराया। डाकुओं की जानिब से बाजियाबी के लिए 50 लाख तावान भी तलब किया गया था। शिकारपुर में पुलिस ने गांव प्यारो बरोही में मुबैना मुकाबले में 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए। एसएसपी शिकारपुर तनवीर हुसैन के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त शेर मोहम्मद, नूरुद्दीन, सादुल्ला और गुलबार जागिरानी के नाम से कर ली गई है। डाकुओं के कब्जे से 4 डबल बैरल बंदूकें बरामद की गई है। गिरफ्तार डाकू पुलिस को संगीन मुकदमात में भी मतलूब थे। आपको अपडेट दे रहे हैं एसएसपी शिकारपुर की जानिब से ये मौक़िफ़ जो कि अपनाया गया है, जिसमें एसएसपी शिकारपुर तनवीर हुसैन के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं की शनाख्त शेर मोहम्मद, नूरुद्दीन, सादुल्ला और गुले बहार जागिरानी के नाम से कर ली गई है। बुनेर के इलाके कंगर गली में पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई में 3 शिद्दत पसंद मारे गए शिद्दत पसंदों का ताल्लुक सवात की तहसील कबल के इलाके पाटी से बताया जा रहा है। दहशतगर्दों की शनाख्त नजीब, इदरीस और उसामा की हैसियत से कर ली गई है। मिंचनाबाद में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं। रतियाका पतन में दिन दिहाड़े आड़ती की गाड़ी पर फायरिंग की गई। मुलजिमान 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इलाके में बढ़ती मुजरिमाना सरगर्मियों पर अवाम ने तशवीश का इजहार कर दिया है। जैकबाबाद में सिटी पुलिस ने डकैती का मुकदमा 2 पुलिस एहलकारों और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमा एसएचओ जहांगीर मिठियानी की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। डकैती के मुकदमे में नामजद किए गए 2 पुलिस एहलकारों में कालू खान पनहोर और अब्दुल सत्तार मिठियानी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज सिटी थाने की हुदूद डंगर मोहल्ला से नामालूम मुसल्लह अफराद शहरी से 9,37,000 रुपए की नकदी रकम छीन कर फरार हो गए थे। ताहम डकैती की वारदात के दौरान दोनों पुलिस एहलकार मौके पर मौजूद थे, लेकिन डाकुओं से मज़ाहमत नहीं की थी। जौहर टाउन ई ब्लॉक धमाके की तहकीकात में पेशरफ। लाहौर ड्राइव अखवा 100 मीटर से ज्यादा के दायरा कार में जियो फेंसिंग का अमल शुरू हो चुका है। धमाके में मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक की तलाश जारी है। धमाके में इस्तेमाल होने वाला मवाद गैर मुल्की साख्ता मवाद इस्तेमाल हुआ है। मजीद ये भी बताएं कि धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अपडेट दे रहे हैं आपको। लाहौर जौहर टाउन ई ब्लॉक धमाके की तहकीकात में अहम बड़ी पेशरफ जो कि सामने आई है। गैर मुल्की खुद साख्ता असलहा है जो कि बरामद हुआ है और इस असलहे का इस्तेमाल किया गया है। वक़ार शौकत हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात कर लेते हैं। वक़ार, अब मजीद क्या डिटेल्स और पेशरफ सामने आ पा रही है?
کل جو ہے وہ جوہر ٹونی بلاک میں دھماکے میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے. پولیس کی جانب سے 2 میٹر فاصلے کے گرد جو ہے وہ فینسنگ کا عمل شروع کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو فینسنگ سے موبائل ٹیسٹ کیا جائے گا کہ کون کون ظاہر ہوا کے حادثے سے چند گھنٹے اور چند گھنٹے بعد جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے. یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ گاڑی میں مواد استعمال کیا گیا، وہ بھی غیر ملکی مواد تھا، جس کی وجہ سے اس کے بعد جو فورینسک ٹیمیں موجود ہیں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ IG پنجاب کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو گاڑی کا مالک تھا کی تفصیلات حاصل کی جائیں اور اس کو فوری طور پر جو ہے وہ حراست میں لیا جائے اور اس بات کو مکمل طور پہ جانی کروائی جائے کہ آیا کہ دھماکے کے پیچھے کی جو ہے وہ کن کے ہاتھ ہیں اور ملزمان کو فوری طور پر پکڑا جائے اور سزا دی جائے. کیونکہ لاہور میں جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ کافی عرصہ بعد ہوا ہے اور پولیس کی جانب سے اس پر مکمل طور پر جو ہے وہ تحقیقات جاری ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ CCTV فوٹیج مختلف جو ہے وہ دھماکے کے وقت جو سامنے آئی تھی وہ بھی آئی ہیں، جس میں ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل شو روم میں کس طرح سے دھماکے کے دوران جو ہے وہ وہاں پر موجود ورکرز بھاگتے ہیں. دوسری جانب کار کے شو روم میں بھی اسی طرح کا ایک جو ہے وہ منظر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دھماکے کے وقت کس طرح سے شہری وہ خوف میں مبتلا ہوئے. کچھ فوٹیج بھی سامنے آئی کہ جب واقعہ پیش آیا تو اس منطقہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تمام لوگ جو ہے وہ خوف کی لہر میں رہے. اور ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی تو حساس اداروں کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، ہر زاویے سے اس واقعے سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو کہ پیش رفت ہے سامنے آ رہی ہے. اور ہم اپنے ناظرین کو وقتاً فوقتاً اس تمام تر حادثے سے متعلق اور پیش رفت سے متعلق تحقیقات کی اپڈیٹ کر رہے ہیں. شامل کر لیتے ہیں موسم کا حوال. ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہنے کا سلسلہ برقرار ہے، تاہم کشمیر کے مختلف مقامات اور بلوچستان کے علاقے بارکھان میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان گھنٹے میں سبی اور دادو کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 اور جیکب آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ کراچی میں جمعرات کی صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی متوقع ہے. گرمیوں کی مشہور سوغات بچوں کا پسندیدہ گولا گنڈا آزاد کشمیر پہنچ چکا ہے. چھوٹے بڑے سب مزے لے کر گولا گنڈا کھانے میں مصروف ہیں. ارحم شیخ نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کریں. دیکھ کر آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا جب گولا گنڈا دیکھ کر اسے کھانے کی جستجو ہوتی تھی، جہاں ایک شخص چھوٹے سے ٹھیلے پر رنگ برنگی شربت کی بوتلیں سجائے برف کو لکڑی کے ٹکڑے پر لگے بلیڈ کی مدد سے لال پیلے ہرے رنگ کے گولے گنڈے کی شکل میں ڈال دیتا تھا. تاہم یہ مناظر آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد کے ہیں، جہاں یہ میلہ سجا ہوا ہے. سارے فلیور ہوتے ہیں، روح افزا ہوتا ہے، کوکو کولا ہوتا ہے، فینٹا ہوتا ہے، مینگو ہوتا ہے، ایپل گرین ہوتا ہے، اپنے اسٹرابری ہوتا ہے. گولا گنڈا کھانے والوں میں بچوں کے ساتھ اب بڑے بھی شامل ہیں. کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، تو نہ ہی آپ کا اس سے گلا خراب ہوگا. اس میں مختلف فلیور ہیں، روح افزا ہے، جامع شیری وغیرہ، اس کے بعد فینٹا وغیرہ، یہ اس طرح مختلف فلیور سے یہ بنتا ہے. عام طور پر برف کا یہ گولا گنڈا 10 روپے سے لے کر 50 روپے تک ملتا ہے. گلی محلے میں بیچا جانے والا یہ گولا گنڈا سب کی پسند بن گیا ہے. ارحم شیخ، جی نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
बुलेटिन में शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से अहम खबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का वफाकी वज़ीर दाखिला को खत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दरख्वास्त कबूल कर ली, रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में रेंजर्स सिक्योरिटी फराइज से अंजाम देंगे। इसी पर बात करेंगे। साकिब सैयद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जहाँ से बहुत ही बड़ा इलेक्शन है जिसमें किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को खत लिख दिया गया है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने की दरख्वास्त भी दी गई है। जैसे कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दरख्वास्त कबूल कर ली और जैसे कि रेंजर्स तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ साथ 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में रेंजर्स सिक्योरिटी फराइज अंजाम देगी। जी शुक्रिया डिटेल्स के लिए साकिब से। अब बात कर लेते हैं कुछ जुराइम से जुड़े वाक़यात की और अपडेट दें आपको। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद से लापता कांस्टेबल की लाश मिल गई है। कांस्टेबल के जिस्म पर तशद्दुद के गहरे निशानात पाए गए। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल एहलकार की लाश नहर में फेंकी गई। जिला महमद की तहसील हलीम जई में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम पहुंची और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गलनई मुंतकिल कर दिया गया। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खानेवाल में महकमा बिल्डिंग के करप्ट अफसरान और मुलाजमीन में गुंडागर्दी पर उतर आए। वकील के घर पर हल्ला बोल दिया। महकमा बिल्डिंग के करप्ट मुलाजमीन और ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना वकील का जुर्म बन चुका है। वकील राय हसन और उनकी फैमिली को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। लड़ाई की वीडियो जी न्यूज ने हासिल कर ली है। चूनिया में बेवा 3 बच्चों की मां पर जुल्म की इंतहा हो गई। बासर मुलजमान ने घर फरोख्त न करने पर रात की तारीकी में घर ही गिरा डाला। रात की तारीकी में गन पॉइंट पर ट्रैक्टर से घर की दीवारें और छतें गिरा दी गई। खातून के मुताबिक 62 अफराद घर खरीदना चाहते थे जिसमें वो राजी नहीं थी। बेवा खातून ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लिया में मुस्तकबिल के मेहमानों को स्कूल में ही मजदूरी पर लगा दिया गया। शदीद गर्मी में पढ़ाई के बजाय तलबा से स्कूल के दरवाजे की तामीर का काम लिया जाने लगा। वाक़े की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली। शदीद गर्मी में मजदूरी कराने पर वालिदैन सीखपा हो गए। दादू में किसी शख्स की चोरी की गई चीज वापस मिल जाए तो वो खुशी से दीवाना हो जाता है। ऐसा ही कुछ जोही में हुआ। किसान का चोरी किया गया ट्रैक्टर पुलिस से कब्जे में लेकर हवाले किया तो साहब वापस ढोल शहनाई बजाते थाने पहुंच गए। आइए देखते हैं कि उनकी खुशी का क्या आलम रहा। शामिल करेंगे बुलेटिन में कोरोना और सेहत के हवाले से खबरों को। जिला मीरपुर खास में कोरोना के वार बढ़ गए। 24 घंटे में मजीद 23 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले में फाल केसेस की तादाद 124 तक जा पहुंची है। जैकबाबाद में खसरा की वबा पर काबू ना पाया जा सका। तहसील ठल में मजीद 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। खसरा ने 40 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। महकमा सेहत सिंध के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीमें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। बिहाड़ी में टाइफाइड से बचाव के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आगाही सेमिनार सजा लिया गया। सेमिनार के आखिर में मोटरसाइकिल रैली का भी इनेकाद किया गया। एडी फराज ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए हफाती टीकों की आगाही मुहिम के सिलसिले में DHQ अस्पताल में आगाही सेमिनार हुआ। टाइफाइड बुखार हफाती टीकों का इफ्तिताह चेयरमैन लोकल काउंसिलर ज़ैद इकबाल चौधरी ने किया। CEO हेल्थ अंजुम इकबाल का कहना था कि इस वक्त पूरे मुल्क में टाइफाइड बुखार फैल रहा है और इससे बचने का वैध जरिया हफाती टीकों का लगवाना है। शहरी इलाकों में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को हफाती टीके लगाए जाएंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हफीज अहमद ने कहा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इसे मामूली ना समझा जाए। कुल 12 यूसीज में 1,85,000
149 बच्चों को हफाजती टीके लगाए जाएंगे। सेमिनार के आखिर में हफाजती टीकों का शौक उजागर करने के लिए मोटरसाइकिल रैली भी निकालेगी। कैमरा टीम के साथ एडी फराज, GTV न्यूज, विहाड़ी। बात कर लेते हैं बाहिम्मत खवातीन की। विहाड़ी में देही खवातीन ने रोजगार कमाने के लिए ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग कराई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। एडी फराज रिपोर्ट कर रहे हैं। विहाड़ी में देही खवातीन को बेहतर रोजगार कमाने के लिए ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग करवाएगी, जिसमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन ने भरपूर शिरकत की। मुल्क के नामवर आर्टिस्ट ने देही खवातीन को ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग का मकसद खवातीन को घर बैठे अच्छा रोजगार कमाने को मौका मिलेगा और खवातीन अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगी। ट्रेनिंग सेशन में शिरकत के लिए आई खवातीन का कहना था कि हमें जदीद हर तरीके के ब्यूटी टिप्स सीखने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए हम ये चीजें करते हैं तो हमें सीखने को इतना कुछ मिलता है, हम अच्छा रोजगार अपना अर्न कर सकते हैं। फीमेल्स हैं जो कि घरों में बैठी हुई हैं और वो कुछ टेक्निक्स को सीखना चाहती हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और सीखें ताकि वो अपनी फैमिली को एक बेहतरीन रोजगार में सपोर्ट कर सकें। महंगाई के इस दौर में हर खवातीन को अमली तौर पर मैदान में आना होगा ताकि अपने खानदान की बेहतर कफालत कर सके। कैमरा टीम के साथ एडी फराज, GTV न्यूज, विहाड़ी। अलीपुर में सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। एक्सरसाइज के दौरान सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ मशकें भी कराई गईं। दरिया सिंध और चनाब पर मॉक एक्सरसाइज में मुख्तलिफ महकमों ने हिस्सा लिया, जिनमें रेस्क्यू 1112 दुआबा फाउंडेशन, WHH और लंगोवा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात राना तैयब अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 अलीपुर दोआबा फाउंडेशन, खानगढ़ दोयमा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, WHH के प्रोग्राम BDRP के तहत मुमकिन सैलाब के पेश नज़र दरिया सिंध और चनाब के संगम सरकी के मकाम पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा रेस्क्यू 1122, महकमा हेल्थ, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा ज़राअत और दीगर इदारों के सरबराहान और अमला ने शिरकत की। लंगरवा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फराहम करदा इमरजेंसी रिस्पांस किट सैलाबी इलाकों के लिए असासा साबित होंगी। मॉक एक्सरसाइज में डूब जाने वाले सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और जख्मी अफराद को बरवक्त तिबी इमदाद करके शिफ्ट करने के अमल, तैराकी के जरिए जान बचाने के अमल रिहर्सल की गई, जिसमें शुरका ने बेहद सराहा। सिंध में एम्बुलेंसेस की तादाद और तबी सहूलियात की फराहमी बेहतर न हो सकी। जैकबाबाद के समाजी रहनुमा ने अपनी मदद आप के तहत फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी है। रसूल बख्श बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने मरीजों और मैयतों को एम्बुलेंस सर्विस की अदम फराहमी के ऐलान के बाद समाजी रहनुमा हाजी शेरमंद मुगेरी ने अपनी मदद ऐप के तहत फ्री एम्बुलेंस सर्विस फराहम करके शहरियों के दिल जीत लिए हैं। शहरियों का कहना था कि एम्बुलेंस न होने की वजह से लोग अपने प्यारों की लाशों को मोटरसाइकिल और रिक्शा पर ले जाने पर मजबूर थे। सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की सर्विस जो है ना बहुत बड़े अरसे से नहीं थी। हाजी साहब ने अपने जेब खर्चे से ये एम्बुलेंस की सर्विस अपने जेब खर्चे से जैकाबाद की आवाम के लिए मुहैया करके बहुत बड़ा एहसान किया है। फैसल रमजान मुगेरी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 24 घंटे फ्री एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करके गरीब मुतवस्सित तबके के मरीजों की मुश्किलात में गैर मामूली कमी कर दी है। जैकाबाद के शहरियों के लिए हाजी शेरमंद मुगेरी की जानिब से फ्री एम्बुलेंस सर्विस फराहम करके शहरियों के दिल जीत लिए हैं। कैमरा टीम के साथ रसूल बख्श बलोच, GTV न्यूज, जैकाबाद। दालबदीन में थैलेसीमिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। शहद का वाहिद ब्लड बैंक मरीजों को मुफ्त खून फराहम कर रहा है। हैदर आजिर रिपोर्ट कर रहे हैं। दालबदीन में थैलीसीमिया के शिकार मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना रहता है। बोलान ब्लड बैंक में कई 100 बच्चे इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। 30 बच्चियां बर वक्त खून दस्तयाब न होने की वजह से मौत के आगोश में चली गईं। बोलान ब्लड बैंक वाहिद इदारा है जो थैलीसीमिया के शिकार बच्चों के साथ साथ दीगर मरीजों के लिए खून का बंदोबस्त कर रहा है। अकलीती रहनुमा दानिश कुमार ने फलाही इदारे का दौरा किया और फलाही काम को सराहा। दालबदीन जैसे इलाके में ऐसे भी इंसानियत के लोग हैं जिन्होंने ये अपना फर्ज समझा, इतना बड़ा नेकी का काम किया, जिनके लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने ये सोचा कि हम अपनी आवाम की खिदमत इस तरह से करें। बोलान ब्लड बैंक को हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत नजर आती है। आवाम का कहना है कि हुकूमत इस काम में इदारे की मदद करे। नाज़रीन, कोरोना और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने बच्चों से खिलौने भी छीन लिए। वालिदैन बच्चों को दुकानों से दिलवाने के लिए खिलौने दिलाने के लिए बजाय लुंडा बाजारों से खिलौने दिलवाने पर मजबूर हो चुके हैं। आमिर ज़दी रिपोर्ट कर रहे हैं।
जारी महंगाई की हालिया लहर ने जहां बड़ों को मुतासिर किया है, वहां बच्चे भी इस महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं। इस महंगाई के दौर में वालिदैन अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए दुकानों से महंगे खिलौने खरीदने की इस्तेताअत खो चुके हैं। वालिदैन अपने बच्चों के लिए लुंडा बाजारों से खिलौने खरीद कर बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। लुंडा बाजारों में खिलौने बाजार से कम कीमत पर दस्तयाब हैं। महंगाई इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप नए खिलौने दिलाना बच्चों को इतना मुश्किल काम हो गया है कि जो चीज पहले 10, 20, 50, 100 रुपए में ले करते था 500, 1000, 2000 रुपए में। तो देखिए नए खिलौने अगर हम लेंगे तो जैसे कि ये मिल गया 100 रुपए का और वही पुराना खिलौना मिलता है कितने का, 20 रुपए का या 15 रुपए का, ये फर्क होता है। अपने पसंदीदा खिलौने पाकर मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर वालिदैन भी मुतमईन नजर आते हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज, हैदराबाद। और नाज़रीन, बच्चों की खुशी तो वालिदैन के लिए किसी इनाम से कम नहीं होती। पंजाब के शहर मानावाला में सड़क किनारे बच्चों को रिवायती खिलौने हर आते जाते को रोक लेते हैं। लकड़ी का रिक्शा, मसहरी और गुड्डा गुड़िया के जहेज का सामान, बच्चों की तवज्जो का सभी सामान यहाँ मौजूद है। ज़मीर मुगल ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। में जीटी रोड पर बैठे ये गरीब लोग अरसा दराज से अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरों के बच्चों के लिए खिलौने सजाए बैठे हैं। इनके पास मौजूद खिलौने ज्यादातर हाथ के बने हुए होते हैं जो 50 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में फरोख्त किए जाते हैं। खिलौने बेचने वालों का कहना था कि दूसरों की खुशी के लिए खिलौने सजाए बैठे हैं। 2-3 साल तो काम कर रहे हैं लेकिन महंगाई इन्नी को हो गई है कि गरीब बंदे का ना दिहाड़ी तप्पे नालों इतने कि चलो कोई 4 आने बन ही जाते, कोई 400-500 रुपया बढ़ जाता तो अपने बच्चों का पेट जड़ा ना पाल के जाने के गुजारा मुजारा करने। खिलौने बेचने वालों का कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि दाम कम करना मुश्किल है। कभी उनकी दिहाड़ी लग जाती है और कभी उनको मायूस घर वापस लौटना पड़ता है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे ज़राई शोबे के हवाले से कुछ खबरें। बुनेर में महकमा ज़राअत किसानों और ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देने लगा। अच्छी तरबियत के बायस 72,000 मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हासिल हुई है। सलीम बुनेरी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। बुनेर में महकमा ज़राअत शोबा तौसीफ के ज़ेर एहतमाम ज़मींदारों के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर महकमा ज़राअत से वाबस्ता शोबों लाइव स्टॉक, पेशेस, वाटर मैनेजमेंट, साइल कंजर्वेशन और दूसरे महकमों के सरबराहान ने ज़मींदारों के साथ अपने तजुर्बात शरीक किए। पिछले साल के बनिस्बत हमारी पैदावार में तकरीबन 12% इजाफा हुआ है। लास्ट ईयर हमारा कुल पैदावार बुनेर का गंदम को जो था वो 59,000 मीट्रिक टन था। डायरेक्टर ज़राअत शोबा तौसीफ बुनेर मोराथान का कहना था कि इस साल बुनेर में 72,000 मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई। अगर हुकूमत एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का महकमा बुनेर में स्टार्ट करे तो नाकाबिल इकास जमीनों को हमवार करके पैदावार के काबिल बनाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के जिले मर्दान के दूर अफ्तादा इलाके बाबूजई में अंगूर का एक ऐसा बाग भी है जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 किस्म के अंगूर लगे हुए हैं। नियाज मोमिन ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। महकमा ज़राअत की ताउन से तजर्बाती तौर पर मर्दान में पहली बार अंगूर का बाग लगाया गया। बाग में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 अक़साम के अंगूर लगाए गए। रंग बिरंगे रस से भरे और मिठास से भरपूर ये अंगूर पक कर तैयार हो चुके हैं और बाग का मालिक अब इसको मार्केट में फरोख्त करने का ख्वाहिशमंद है। बागबान का कहना है कि बाग पर खर्च तो बहुत आया लेकिन पैदावार भी बहुत अच्छी है। इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और पर प्लांट 50 kg तक जा सकता है, लेकिन इनिशियल कास्ट जो है वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी फ्रूट्स निस्बत, क्योंकि इसमें ये इंग्लान और ये फेलर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। महकमा ज़राअत के डायरेक्टर अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि मर्दान का इलाका काफ़ी ज़रहीस है जिसकी वजह से ज़मींदारों से मिलकर अंगूर के बागात लगाए जा रहे हैं। ये मर्दान का इलाका काफ़ी फर्टाइल है। हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और हमने ये अख़ज़ किया कि यहाँ पे अगर हम अंगूर की तिजारती पैमाने पर यहाँ के ज़मींदारों के साथ बागात लगाए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अंगूर की इस फसल को तैयार होने में 4 साल का तवील अरसा लगता है लेकिन इसके रसीलेपन और मिठास की कोई सानी नहीं। नियाज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।
है।